सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोता बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति में वर्षों से यह मान्यता रही है कि जहाँ पर साफ सफाई होती है वहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता के मुद्दे को नजर में रखते हुए विभिन्न स्तरों पर स्वच्छता अभियान का अहम कदम उठाया है। तो बहनों, स्वच्छता हमारी भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए या नहीं? हमें स्वच्छता के अहमियत को समझने और गंदगी को दूर करने का प्रयास कैसे करना चाहिए, आज इस महत्वपूर्ण विषय पर कि स्वच्छता और स्वास्थ्य का संबंध क्या है और भी बहुत सी जरूरी बातें जानने के लिए आज हमने आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्रीमती प्राणमती देवी जी को, जो कि नगर पंचायत अध्यक्ष हैं ओबरा की। तो प्राणमती देवी जी, आपको हमारा नमस्कार। नमस्कार। और आकाशवाणी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्राणमती देवी जी, सबसे पहले तो हम और हमारे श्रोता लोग आपसे यही जानना चाहेंगे, हम सबको यही बताएं कि स्वच्छता से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और स्वच्छता को लेकर के आपकी तरफ से क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए जी, हम अपने ओबरा नगर क्षेत्र में दोनों मीटिंग झाड़ू लगवाते हैं। अच्छा। जैसे सुबह 6 बजे से लेके और 11-12 बजे तक झाड़ू लगता है। अच्छा। इसके बाद सब हमारे कर्मचारी अपना भोजन पानी करने चले जाते हैं। फिर 2 बजे से 5 बजे तक फिर शाम को हमारा साफ सफाई चलता है। अच्छा। और हमारी हर गली मोहल्ले में भी झाड़ू डेली लगता है जी। नाली साफ होती हैं जी। और सफाई डेली होता है, कूड़ा डेली उठता है जी जी। तो हमारा यही प्रयास है कि हमारा नगर साफ सुथरा रहे, अच्छा रहे। जी जी। अच्छा प्राणमती जी, देखिए कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है जी। तो हमारा तन मन ठीक हो और हमारा आसपास का वातावरण भी ठीक और सुंदर हो, स्वच्छ हो जी। इसके लिए हम सबकी जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं वो क्या होनी चाहिए? जी, स्वच्छता हम सभी की जिम्मेदारी है जी। हम सभी को अपने शरीर को और अपने आसपास के वातावरण को स्वस्थ रखने के लिए जी आवश्यकता है। एक स्वस्थ शरीर ही हमें स्वस्थ रखता है। बिल्कुल। और बीमारी के खर्च और समय की हानि से बचाता है। बिल्कुल सही कहा कि मतलब अगर गंदगी जहाँ रहती है वहाँ तमाम तरह की बीमारियाँ होती है। बिल्कुल, बात तो सही है। देखिए प्राणमती जी, कुछ महिलाओं की बात करें, हम सबकी तो नहीं, कुछ महिलाओं की हम बात कर रहे हैं कि उनकी मानसिकता जो होती है ऐसी होती है कि खुद के घर बाहर तो साफ सुथरा रखती हैं जी, पर उनके घर से जो निकलने वाला कूड़ा कचरा होता है इधर उधर कहीं भी फेंक देती हैं जी। जो देखें कभी कभी ऐसा भी होता है पशुओं के माध्यम से या फिर हवा के माध्यम से फैल करके गंदगी और बदबू पैदा करने लगता है। तो ऐसे लोगों की जो सोच है, ऐसे लोगों की जो मानसिकता है, उनके सोच में कैसे और क्या परिवर्तन लाया जाए? लोग अपने घर की सफाई करके जी निकलने वाले कूड़े को बाहर फेंक देती हैं। जी बिल्कुल। उन लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि लोग ऐसा ना करें जी। नगर क्षेत्र के लगभग हर गली मोहल्ले में डस्टबिन लगाए गए हैं, दिए गए हैं, लगाए गए हैं। अच्छा अच्छा। और बाजार क्षेत्र में प्रतिदिन कूड़ा गाड़ी द्वारा कूड़े को इकट्ठा किया जाता है। अच्छा। कूड़े को कूड़ा गाड़ी या डस्टबिन में ही डालें। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। कहते हैं कि घर की लक्ष्मी होती हैं महिलाएं जी, जी। तो उनको भी तो बहुत जरूरी होता है कि घर के साथ साथ घर के बाहर भी साफ सुथरा रखें। जी प्राणमती जी, देखें हम सब काफी समय से कोरोना से बचाव करते आ रहे हैं जी। इसको ध्यान में रखकर देखें और भी बहुत सारे ऐसे संक्रमण हैं जो उससे बीमारियां फैलती हैं। जैसे अब बरसात का मौसम शुरू होने वाला है जी। तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। तो उनको ध्यान में रखकर आपकी तरफ से क्या क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं? देखिए, बरसात के मौसम में जी हमारे द्वारा छोटी नाली से लेकर बड़े नालों तक सफाई कराई जा रही है जिससे बारिश का पानी इकट्ठा ना हो जी। बारिश के मौसम में पनपने वाले कीड़े के दवा का छिड़काव का प्रबंध कराया जा रहा है जिससे संक्रमण या बीमारी ना फैले। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जहाँ साफ सफाई रहेगी वहाँ संक्रमण नहीं फैल सकता और बीमारियां भी नहीं हो सकती हैं जी। जी प्राणमती जी, देखिए आज भी बहुत सा ऐसा कस्बा है जी। बहुत जरूरी बात है ये कि बहुत सा ऐसा कस्बा है जहाँ शौचालय होते हुए भी कुछ लोग शौच के लिए बाहर ही जाते हैं। उनसे कहने पे कि घर में शौचालय है तो क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो
कहते हैं उनको घुटन सी होती है शौचालय में, उनको बाहर खुली हवा में ही शौच करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमारे ख्याल से जो है कि पर्यावरण की दृष्टि से कहिए या फिर स्वच्छता की दृष्टि से कहिए, ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। तो ऐसे लोगों के भीतर जागरूकता और सतर्कता पैदा करने के लिए उनसे क्या कहना चाहेंगी आप? हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जी देखिए, स्वच्छ के दृष्टिकोण से पूरे भारत में जिसके पास शौचालय उपलब्ध नहीं था, उन्हें इज्जत घर के नाम से शौचालय देने का कार्य किया है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी कुछ कस्बों में ऐसे लोग हैं जो हमारे वातावरण को दूषित करते। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत मिशन जी स्वच्छ भारत के सपने को जी साकार नहीं होने देना चाहते हैं। जी जी। ऐसे लोगों से मेरा यही कहना है कि यदि किसी कारण से इज्जत घर प्राप्त नहीं हुआ है, वो नगर वो ग्रामीण क्षेत्र में बने सार्वजनिक शौचालय का प्रयोग करें, शौच के लिए बाहर खुले में न जाएं। जी देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि जो शौचालय बना हुआ है उसमें या तो उपली भर देंगे या फिर बकरी बांध देंगे। जी ऐसी भी समस्याएं देखने को मिलती है। जी। तो उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो खुले में शौच करने के बाद घर घर में पहुंचता है। वो जो खुली हवा के माध्यम से घरों में और लोगों के पैरों के माध्यम से घर में गंदगी पहुंचती है। जी। तो जाहिर सी बात है, वो बीमारियों को अगर दूर भगाना है तो हमको घर में जो शौचालय बना है उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। जी बिल्कुल। प्राणमति जी, देखें, बच्चे हमारे देश का भविष्य है। उनका अगर आज स्वच्छ होगा तो ही उनका कल सुंदर बनेगा ना। जी। तो हमें उनके भीतर स्वच्छता को लेकर के क्या प्रयास करना चाहिए ताकि वो भी स्वच्छता का असली महत्व समझ करके उसे अपना सके? जी, हमें हमारे बच्चों को स्वच्छता के विषय पर जानकारी देना, वो उसका महत्व समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए हम सभी को स्वयं के माध्यम से, हमारे बच्चे के विद्यालय के माध्यम से, वो उनके प्रतिदिन के क्रियाकलापों जैसे घर की साफ सफाई, स्वच्छ कपड़े पहनना, खाना खाने से पहले हाथ धुलाना, वो तमाम ऐसी चीजें जो हमारी दिनचर्या में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उससे भी साफ सफाई रखना, वो इसका महत्व बच्चों को समझाना जरूरी है। जी बिल्कुल सही कहा प्राणमति जी आपने, और बड़ी ही अच्छी बातें बताई हम सबको। अच्छा, बातचीत के आखिर में सभी श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगी स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में, खास तौर पर हमारी बहनों से, महिलाओं से? मैं आपके आकाशवाणी के माध्यम से सभी श्रोताओं को, खास तौर पर अपनी महिला बहनों को यही कहना चाहूंगी, स्वच्छ भारत का पूरा करेंगे सपना, अपने कार्यों से साफ रखेंगे देश अपना। भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब भारत स्वच्छता की ओर बढ़ेगा। जी। हर नागरिक का एक ही सपना, स्वच्छ बने भारत अपना। जी बिल्कुल सही कहा प्राणमति जी आपने। तो बहनों, हमारे साथ थी श्रीमती प्राणमति देवी जी, जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं ओबरा की। बहनों, स्वच्छता का अर्थ सिर्फ यह नहीं कि हम सिर्फ अपने घर की ही साफ सफाई रखें, बल्कि स्वच्छता का अर्थ यह भी है कि हम अपना तन मन और अपने आसपास की जगह को भी साफ और स्वच्छ बनाए रखें। स्वच्छता लोगों की आदत में शामिल होना चाहिए। गांधी जी ने कहा था, स्वच्छता ही सेवा है। और बहनों, सेवा भाव हमें पुण्य का भागी बनाता है। तो पुण्य के भागी बनिए इस संकल्प के साथ कि स्वच्छता को अपनाना है, गंदगी दूर भगाना है। और श्रीमती प्राणमति देवी जी, आपकी बातचीत से लोगों को अवश्य संदेश मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। और इतनी अच्छी जानकारी के लिए और आकाशवाणी स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद।